तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हमें यहाँ पे नीचे दे रखी है और हमें यहाँ पे बताना है कि वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन यहाँ पे जब ही होगा जब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लगेगी और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कोई दूरी तय करेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके पहले पार्ट की। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। तो यहाँ पे जो सुमा है वो यहाँ पे क्या कर रही है, तालाब में तैर रही है। तो यहाँ पे वर्क डन होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तो यहाँ पे फोर्स भी लगाएगी वो अपनी बॉडी से जिसकी वजह से वो आगे मूव कर पाए, और यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है क्योंकि वो यहाँ पे डिस्टेंस भी कवर कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्क डन, इसमें यहाँ पे क्या होगा, होगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसका बी पार्ट। अ डंकी इज कैरिंग लोड ऑन इट्स बैक। तो यहाँ पे एक डंकी है और वो अपने यहाँ पे बैक पे कोई ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे कोई वेट लेके चल रहा है कैरी करके। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि यहाँ पे डंकी है और इसने यहाँ पे जो फोर्स लगाया वो वर्टिकली अपवर्ड लगा है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो यहाँ पे क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का बनेगा। जो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनता है तो यहाँ पे वर्डन क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि जो वर्डन का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। और थीटा यहाँ पे क्या है हमारा, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी उसके साथ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरो वर्क डन। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जीरो वर्क डन होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सी पार्ट की। अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो यहाँ पे एक विंड मिल है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, पानी को क्या कर रहा है, ऊपर उठा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। और ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाने पे यहाँ पे जो होगा वर्क डन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें क्या होगा, वर्क डन होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डी पार्ट की। अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे कोई वर्क डन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्क डन कैसे हो सकता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला ही बोलता है कि वहाँ पे फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होती है। और ग्रीन प्लांट यहाँ पे कोई मूवमेंट तो दिखाएगा नहीं और वहाँ पे कोई फोर्स भी लग नहीं रही। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरो वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं लग रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ई पार्ट। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो इंजन है यहाँ पे वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेन को पुल कर रहा है, जो बाकी के डब्बे को यहाँ पे क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंजन फोर्स भी लगा रहा है, तो मोशन हो रहा है, तो वहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट भी दिखाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें हमारा यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। और जहां जहां मैं आपको वर्क डन लिख रहा हूँ आप वहां पे ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करके आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एफ पार्ट की। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम गेहूं को धूप में सुखाते हैं तो यहाँ पे कोई वर्क होता है, तो यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा क्योंकि ना ही तो यहाँ पे फोर्स लग रही है और ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जीरो वर्क डन होगा। क्या होगा यहाँ पे हमारा, जीरो वर्क डन। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट पार्ट की। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। तो यहाँ पे एक सेल बोट है। सेल बोट यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे विंड एनर्जी से क्या करती है, मूव करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्क डन होगा क्योंकि जो फोर्स लगा रहा है वो यहाँ पे विंड लगा रही है और वहाँ पे मोशन भी हो रहा है क्योंकि वो उसकी वजह से मूव कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या होगा, होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें वर्क डन होगा हमारा। ठीक है, होप आपको यहाँ पे सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।